यंग एज में हर कोई अपनी खुद की गाड़ी खरीदना तो चाहता है, बट उसको पता नहीं होता कि किस तरीके से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने एक रूल के बारे में तो बहुत सुना होगा, विच इज 24-10 रूल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या ये रियली में रूल वर्क करता है। बिकॉज रिसेंटली मैंने अपनी खुद की एक गाड़ी परचेज करी जिसका नाम है वर्टिस जीटी, जो कि मेरे को अराउंड 21 लाख रुपए की पड़ी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। तो मैं आप सभी को बता सकता हूँ कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने किस तरीके से करी एंड फ्यूचर में आई नो कभी ना कभी तो आप गाड़ी लोगे, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रूल के बारे में। तो इस रूल का नाम है 24-10। अब 20 का मतलब इसके अंदर है कि अगर आप जो भी गाड़ी परचेज कर रहे हो उसकी 20% डाउन पेमेंट लिक्विड आपके पास कैश में होनी चाहिए। 4 का मतलब है कि जो भी आप गाड़ी पे लोन लोगे वो 4 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड 10 का मतलब है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 10% ही आपको गाड़ी पे खर्च करना है। रूल तो ये कहता है, बट मेरे केस में क्या हुआ जानते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने वर्टिस जीटी ली है जो मेरे को 21 लाख रुपए की पड़ी। अब इस रूल को मैं अपनी गाड़ी पे अप्लाई करता हूं तो क्या आता है। 20% डाउन पेमेंट की बात करी जाए 21 लाख पे तो इट कम्स टू 4,20,000। तो क्या मेरे पास 4,20,000 रुपए थे? द आंसर इज यस, लिक्विड कैश मेरे पास पड़ा था। नेक्स्ट रूल कहता है कि 4 साल से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। तो बचा कुछ अमाउंट अराउंड 17 लाख रुपए का मैंने गाड़ी पे लोन कराया 4 साल के टेन्योर में। तो उसकी जो EMI मंथली बन के आए इट वॉज अराउंड 42,000 रुपीज। कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं राउंड फिगर्स लेके चल रहा हूं तो आप बाकी EMI कैलकुलेटर से निकाल सकते हो एग्जैक्टली भी। बाकी यहाँ पे अब रूल क्या कहता है कि 10% की इनकम मैं अपनी गाड़ी पे खर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे EMI ही 42,000 रुपीज की आ चुकी है, यानी कि इस हिसाब से मेरी मंथली इनकम 4,20,000 रुपये होनी चाहिए। बट क्या मेरी मंथली इनकम 4,20,000 रुपए थी? द आंसर इज नो। अभी इसके अंदर थोड़े से एक्सपेंसेस और ऐड कर देता हूँ। इस गाड़ी की वॉशिंग, मेंटेनेंस, सर्विस एंड पेट्रोल का खर्चा 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो अराउंड मंथली मेरे को इस पे 15 से 20,000 रुपए पेट्रोल पे खर्च करने पड़ते ही हैं। तो अराउंड जो टोटल कॉस्ट इस गाड़ी को चलाने पे आएगी इट इज अराउंड 65 to 70,000 रुपीज। अब रूल कहता है कि भाई इस हिसाब से तो मेरी इनकम ना भाई 7 लाख रुपए होनी चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट भाई इतनी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई इस रूल को कर दिया ब्रेक। ऐसा कैसे हो सकता है? बट फाइनेंशियली एक चीज बताऊं, एक गलत डिसीजन लिया और रातों की नींद उड़ जाती है। बट इन माय केस मैंने इस चीज को स्मार्टली लिया। अब इस गाड़ी को मैंने अकेले नहीं लिया, हम 2 भाई हैं, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसके अंदर खर्चा कितना आता है मंथली? 70,000 रुपए एक्सपेक्टेड है। तो दोनों के हाथ में कितना कितना खर्चा आया? 35,000। अब इस हिसाब से ये रूल अभी भी लागू नहीं होता 10% का इनकम वाला, बट स्टिल मैंने इस गाड़ी पे डाउन पेमेंट करी और मैंने गाड़ी निकाल ली। बट ये चीज ना मैं आप सभी को सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? लेट मी टेल यू। भाई देखो, मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं अपना खुद का काम करता हूँ। तो मेरी जो इनकम है वो किसी महीने बहुत अच्छी होती है, किसी महीने बहुत बेकार होती है। तो स्टेबल चीज नहीं है। अगर कोई जॉब करता है उसको फिक्स इनकम आती है देन ही कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस रूल। बट एज अ बिजनेस पर्सन मैं इस रूल को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता। अगर मैं ईयर की इनकम की बात करूं तब इस रूल के अंदर मैं परफेक्टली फिट बैठता था, तो मैंने इस पे बेट खेल ली। तो इस गाड़ी को लोन पे लेने के 2 सबसे बड़े रीजन थे। सबसे पहला रीजन, लोन पे जब भी हम कोई चीज लेते हैं एंड उस लोन को कंप्लीट कर देते हैं तो जो हमारा सिबिल होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड फ्यूचर में जो बैंक्स हैं वो हमें बड़े लोन्स इजिली प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी चीज, ये गाड़ी मैं कैश में खरीद सकता था, बट मैंने इसे कैश में नहीं खरीदा। जो 17 लाख रुपए थे अराउंड उससे ज्यादा मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया एंड वो अभी मेरे को 25 से 28% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे स्मार्टली प्ले करा एंड अब मैं क्या है, जो मेरी मंथली इनकम आती है उससे EMI भी चली जाती है एंड उससे मेरी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी चल रही है। तो मेरे केस में भी सीन सॉर्टेड है। देखो, मेरे केस में गाड़ी ना एक लाइबिलिटी नहीं है, मेरे लिए एक पॉजिटिव लाइबिलिटी है। क्यों? वो आगे वीडियो में बात करते हैं। तो अभी गाड़ी के कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे जो डिसएडवांटेजेस हैं। तो यार गाड़ी ना एक वाइफ की तरह है, इसको ना लगातार पैसा चाहिए मेंटेन रहने के लिए और चलने के लिए। जो भाई शादीशुदा है वो रिलेट कर पाएंगे कि भाई अगर आपकी वाइफ है तो उनको कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो अपना टेक एंड केयर करती रहे। तो गाड़ी भी वाइफ की तरह है, इसकी बहुत ही ज्यादा टेक एंड केयर करनी पड़ती है। तो इसमें कंटिन्यूसली पैसा जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे क्लीनिंग हो, या फिर इसकी सर्विस या मेंटेनेंस हो। दूसरा, अगर गाड़ी आप सीडैन ले लो, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अभी रिसेंटली पानी भरा था एंड एक पत्थर लगा और सीडैन थोड़ी लो रहती है
क्लियरेंस में नीचे से भाई डेंट मार गई साइड में, और उसका दुख बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बाकी गाड़ी का एज अ ड्राइवर, क्योंकि गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ, ये है कि भाई जब भी ट्रैफिक में मैं फंसता हूँ तो भाई मेरी टांगों में दर्द हो जाता है, क्योंकि खुद की गाड़ी खुद ही आपको चलानी है। तो ट्रैफिक में थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको गाड़ी अगर लेके निकलते हो अगर आसपास, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। बहुत छोटा सा डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडवांटेजेस के बारे में। मैं शुरुआत से ही कैब्स में ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड समटाइम्स क्या होता था कि जब भी कोई मेजर मेन इवेंट होता था साला कैब ही नहीं आती थी। एक घंटे तक मैं कैब बुक करते रह जाता था, चाहे ओला हो चाहे उबर हो या कुछ इन ड्राइव हो, कैब आती ही नहीं थी, जबकि मैं एक बहुत अच्छे एरिया में रहता हूँ। और एक चीज, कभी घर में इमरजेंसी हो जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, किसी फैमिली मेंबर को या खुद भी जाना पड़े और कैब ना आए, तो क्या आप घर पे मर जाओगे? चुप, हम मरना नहीं चाहते। नहीं मरोगे ना भाई। तो भाई अगर पैसा पड़ा है तो गाड़ी ले लो। और गाड़ी ना क्या है कि इमोशन है भाई। आप एक बार कार लवर बन गए तो भाई आप बन ही गए, और इससे जो मेमोरीज बनती है, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे, वो नेक्स्ट लेवल है। वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो जो भी बंदा कार लेने की सोच रहा है और उसका बजट नहीं मैच कर रहा, तो हमारे घर में भी, परिवार में भी एक चीज कही जाती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी चीजें सिर्फ एक बार ली जाती है, तो इस पे एक्स्ट्रा खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी मैनेज हो जाता है बाद में। बाकी बेनिफिट्स यही है कि यार देखो, इमरजेंसी में अगर तुम्हें कैब नहीं मिलती, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है, तो कैब का वेट नहीं करोगे, खुद की गाड़ी होगी, कभी भी जाओगे, कहीं पे भी लगाओगे, आराम से रोकोगे, खाओगे पियोगे, आराम से अपनी डेस्टिनी पे जाओगे। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कार का, ये आपको भी कंफर्ट देता है, आपकी फैमिली को भी कंफर्ट देता है, और आपके साथ जो भी आपके यार दोस्त हैं उनको भी एक कंफर्ट देता है, एंड साथ में एक स्टेटस देता है। गाड़ी एक स्टेटस है, वो आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है। बाकी सबसे मेन एडवांटेज, ये एक पॉजिटिव लाइबिलिटी है गाइस। क्यों? यंग एज में जो पर्सन गाड़ी ले लेता है उसको अब घोड़े की तरह काम करना है, क्योंकि भाई EMI जानी है, पेट्रोल भरवाना है, तभी वो रानी चलेगी। बोला ना वाइफ की तरह है गाड़ी, तो भाई गाड़ी पॉजिटिव लाइबिलिटी है। लोग कहते हैं यार गाड़ी ना लाइबिलिटी है, वो पैसा खाती है, टाइम टाइम से उसको मेंटेनेंस चाहिए। भाई ऑब्वियसली अगर एक बड़ी मशीन है यार, उसको खर्चा चाहिए, उसको तेल चाहिए, पिएगी तभी तो वो आपको कहीं लेके जाएगी। बात तो सही है। तो एक पॉजिटिव लाइबिलिटी है। अब गाड़ी मैंने ले ली, अब मैं भाई घोड़े की तरह काम करता हूँ, एंड मेरे को यही गाड़ी लाइफ टाइम नहीं चलानी, अब मेरे को एक बड़ी गाड़ी भी लेनी है। तो इस तरीके से लाइफ में ग्रोथ भी आती है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड दिस पॉजिटिव लाइबिलिटी। तो जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दूं भाई। रूल को मैंने थोड़ा सा ब्रेक करा, एग्जैक्टली मेरे से फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ, मेरी इनकम अप डाउन बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडली मैं नई नई चीजें भी ट्राई कर रहा हूँ, तो इन फ्यूचर तो भाई देखो मैं तो पैसा कमाऊंगा ही बहुत तगड़ा, और मैं बड़ी गाड़ीज भी लूंगा, गाड़ीज लूंगा, ठीक है, याद रखना। बाकी ये गाड़ी मेरी फैमिली को बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करती है, एंड ये एक जर्मन गाड़ी है, तो इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज अभी बनने वाली है। जब मैं अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाऊंगा, मेरे को किसी के लिए इंतजार नहीं करना, बहुत मजेदार चीज होती है गाड़ी यार। बाकी एंड में ये कहूंगा, जो भी यंग बच्चा मेरे को देख रहा है, वर्क हार्ड, एंड यंग एज में गाड़ी आराम से प्लान की जा सकती है। जस्ट आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, ठीक है। आप ये मत सोचो यार 42,000 रुपीज की EMI है, 20,000 का पेट्रोल बनवा रहा है, 70,000 का महीने का खर्चा। आपको अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना है, EMIs पे ध्यान नहीं देना। मैंने भी यही चीज करी, और मैं अभी इनकम बढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ। गाड़ी की वजह से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था। तो बताना यार कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर लाइक करते जाना। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।